संसद में चर्चा करनी होगी। आप लोगों ने चाहे अपने तरीके से कहा कि हम जिस तरीके से कहेंगे, जिस नियम के तहत कहेंगे उसी तरीके से होगी। अब अविश्वास प्रस्ताव का सामना करिए। सुचरिता जी, सबसे पहले तो पैनल में उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ साथियों को और आपको हमारा प्रणाम। देखिए, बहुत ही दुखद है, लोकतंत्र के बुनियाद में चर्चा है, लोकतंत्र के बुनियाद में संवाद है, लोकतंत्र के बुनियाद में विमर्श है। विषय जो भी हो, पूरी संवेदनशीलता के साथ। देश के प्रधानमंत्री ने मॉनसून सत्र के पहले दिन, आप लगातार कह रहे थे मणिपुर पे किसी ने कुछ नहीं बोला, मणिपुर पे किसी ने कुछ नहीं बोला। मॉनसून सत्र के शुरुआत होने के पहले दिन प्रधानमंत्री जी ने अपने पीड़ा को प्रकट किया। गृह मंत्री जी, देश के गृह मंत्री जो लगातार इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, उन्होंने आपको खुली आमंत्रण दिया है कि आइए चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा का एक वातावरण होता है। और जैसा कि आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में भी कहा, इस प्रकार दिखाया जा रहा है कि मणिपुर में पहले हुआ है। भाई, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। पश्चिम बंगाल में हजारों की संख्या में लोग पलायन करते हैं। लोकतंत्र के उत्सव, पंचायत के चुनाव में एक अभूतपूर्व हिंसा देखने को मिलती है, आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। राजस्थान में दलितों पे, आदिवासियों पे अत्याचार के ऐसे मामले सामने आते हैं, आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। देखिए, देश की जनता समझदार है। देश की जनता को पता है कि ये जो सेलेक्टिविटी है ना, कि मणिपुर पे बोलेंगे बंगाल पे शांत हो जाएंगे, मणिपुर पे बोलेंगे राजस्थान पे शांत हो जाएंगे, ये जो आपने दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसने आपकी हिपोक्रेसी को देश के सामने एक्सपोज करके रख दिया है। सुचरिता जी, बात कुल मिला के इतनी सी है, देश में देश का विश्वास, जनता का विश्वास, सदन का विश्वास नरेंद्र मोदी। गुरु प्रकाश जी, अगर पहले मान लिया होता, अब तो चर्चा करनी पड़ेगी, अब चर्चा करनी पड़ेगी। वो ये कह रहे हैं कि यही बात पहले मान लेते तो चर्चा पहले हो जाती, लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव के साथ चर्चा होगी। और वो अविश्वास प्रस्ताव भले ही आंकड़े, वो तो मान कर बैठे कि उनके फेवर में नहीं है आंकड़े, वो सरकार नहीं गिरा सकते हैं, लेकिन चर्चा तो अब होगी। नहीं, ये तो सरकार, देखिए, आप सरकार बना भी नहीं सकते हैं, सरकार गिरा भी नहीं सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने तो इसकी भविष्यवाणी 2018 में कर दी थी कि 2023 में आप एक अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि 2028 में भी आप विपक्ष में होंगे और 2028 में भी एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे। आपकी यही रणनीति है, आपकी यही योजना है, कोई भी चर्चा सकारात्मक हो। प्रधानमंत्री ने पहले ही बता दिया था, जो गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं। मैं एक बार कुलदीप जी के पास जा रही हूं। संजय जी, आ रही हूं आपके पास। कुलदीप जी, प्रधानमंत्री ने 2018 का उनका एक बयान सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई एक बार फिर लाएंगे, ये जनता का विश्वास खोए हुए लोग हैं, ये फिर से 2024 के चुनाव से पहले अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, 2023 में लाएंगे। और हुआ वही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्या क्या बयान है, मैं याद दिलाऊंगा तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे, आज विजय दिवस है और कारगिल के उन जाबाज सिपाहियों को, नायकों को सलाम करता हूं जिन्होंने अपनी शहादत वहाँ दी, जिन्होंने उस कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की। दूसरी बात ये कि आज जिस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मुझे लगता है कि ये जो प्रस्ताव लाया गया है, ये जो इंडिया का अविश्वास प्रस्ताव है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सदन में मणिपुर पर बोलने पर मजबूर करेगा। उन्हें उस सदन में बोलना होगा, क्योंकि आज हम जब विजय दिवस मना रहे हैं तो उस मणिपुर के अंदर एक कारगिल में के युद्ध में जो सूबेदार थे, उनकी पत्नी के साथ जो हुआ मणिपुर के अंदर, पूरे देश ने देखा है, सब ने देखा है मणिपुर में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, ये पूरा देश जानता है। लेकिन बस अगर इस देश में कोई नहीं जानता है तो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो मौन साधे हुए हैं मणिपुर की उस घटना के ऊपर।